पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। ईपीएस, ओपीएस, डीए को लेकर ताज़ा बड़ी अपडेट। साथ ही एरियर का भुगतान को लेकर सरकार ने जारी किया बैंकों को बड़ा आदेश, जिसके अनुसार कब मिलेगा आपको एरियर का पैसा आपके अकाउंट के अंदर। साथ ही ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके बाद संसद ने कमेटी के अंदर बहुत ही बड़ा इनकी फैसला किया है, जिसके अनुसार संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने बड़ा फैसला सुनाया आपकी पेंशन को लेकर। साथ ही सीबीटी के द्वारा भी पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर बड़ा फैसला आज हुआ है। इन सारे फैसलों के बारे में आगे वीडियो के अंदर विस्तार से यानी जानकारी बताएँगे। जो नए अपडेट आपके लिए आ रही है, उन अपडेटों को जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दें, ताकि पेंशन से जुड़ी अगली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आज की कैबिनेट की बैठक से आपकी पेंशन को लेकर तमाम महत्वपूर्ण जो आपके हक में जो घोषणाएँ हुई है, उनको जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। पहली बड़ी घोषणा हुई है आपकी ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनकी पेंशन को लेकर उनका जो मांग काफ़ी लंबे वक़्त से सरकार से था कि सरकार उनकी पेंशन की राशि में कब इज़ाफ़ा कितना करेगी। यानी कि उनकी मांग थी कि पेंशन धारकों की कि ₹1000 की जो पेंशन की राशि मिलती है पेंशन धारकों को, वो पेंशन की राशि बढ़ाया जाए। साथ में उनकी माँगें थी कि पेंशन धारकों को हायर पेंशन और प्रीमियम मेडिकल की सुविधा मिले। इन मांगों को लेकर आज की कैबिनेट की बैठक से बड़ी घोषणा हुई है, जिसके बाद ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और सीबीटी ने भी नया फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कौन-सी 2 नई घोषणाएँ हुई है और उनकी 2 सौगात यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके लिए जारी हो चुकी है। तो कौन-कौन सी 2 नई सौगातें जारी हुई है, जिसके अनुसार आपको कितना फ़ायदा मिलेगा और कौन से पेंशन धारकों को मिलेगा और कौन से पेंशन धारक हैं, उनको इन नई घोषणाओं के अनुसार उन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो भी आगे वीडियो के अंदर बताएँगे। जो नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके अनुसार कौन-कौन से आपकी यानी कि पेंशन को लेकर नए नियम जारी हुए, उनको भी जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। पहले बात करते हैं कि ईपीएस को जो पेंशन धारक है, जो पेंशन की राशि मिलती है, ईपीएस की राशि, उसको लेकर कौन-सी बड़ी घोषणा हुई है, जिसके अनुसार पहली घोषणा हुई है आपकी पेंशन की मिनिमम पेंशन की राशि जो आपको ₹1000 की मिलती थी, उस राशि को बढ़ाने को लेकर घोषणा हुई है, जिसके अनुसार आपकी ₹1000 की पेंशन की राशि मिलती थी, उस राशि को बढ़ाने को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है कि ₹1000 से सीधा ही पेंशन की राशि को बढ़ा करके ₹9000 किया गया है और साथ में आपको हायर पेंशन भी मिलेगी और आपकी माँग थी कि फ्री में मेडिकल की सुविधा मिले, यानी कि मेडिकल भत्ता भी साथ में मिले और अगली माँग थी कि हायर पेंशन भी मिले और पेंशन धारक के जो नए यानी कि ईपीएस पेंशन लेना चाहते हैं, वो ईपीएफ के सब्सक्राइबर हैं, जो बनना चाहते हैं या फिर उन्हें ज़्यादा पेंशन लेने के लिए ईपीएफ के अंदर विकल्प दिया जाए, उनको लेकर भी ईपीएफ ने सर्कुलर जारी किया है। उसके अनुसार भी आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है, जिनको भी जानने वाले। तो ईपीएस की प्रमुख जो 4 सूत्रीय माँगें थी, उनको लेकर कैबिनेट की बैठक से इस तरह की घोषणा हुई है, जिसके अनुसार आपकी 4 सूत्रीय माँगों को मंजूरी दी जाएगी। लेकिन सीबीटी ने बैठक में इन 2 घोषणाओं को लेकर सहमति दी है, जिसमें से पहली आपकी पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर, दूसरी अपडेट हुई है कि आपकी मेडिकल की सुविधा को लेकर ऐलान हुआ है सीबीटी से, जिसके अनुसार पेंशन की राशि को ₹9000 को करने को लेकर यानी कि सीबीटी ने भी मंजूरी दे दी है। साथ ही आपको ₹3000 का मेडिकल भत्ता देने को लेकर भी सीबीटी ने फैसला किया। इन 2 मांगों को सीबीटी ने मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह की अपडेट आ रही है कि अब आपको यानी कि पेंशन ₹9000 मिलेगी, साथ में आपको मेडिकल की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। इस तरह की आपकी यानी कि पेंशन को लेकर ईपीएफओ के द्वारा भी जो नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार आपकी कुछ नियम और शर्तें रखी गई है। अगर आप उन शर्तों और नियमों को पूरा करते हैं, तो ही आप इस यानी कि पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा उठा पाएँगे। नए सर्कुलर के अनुसार इस तरह की यानी कि घोषणा हुई है, जो यानी कि नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके अनुसार ऐसी जानकारी आ रही है, जिसके अनुसार आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट वो जमा करवाना बहुत ही अनिवार्य। अगर आप ये काम करते हैं, तो ही आपको पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा और पेंशन आपको रेगुलर ही मिलती रहेगी। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, तो फिर आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। आपको दिक्कतों का सामना यानी कि करना पड़ सकता है। ये काम आपको अनिवार्य हर हाल में 30 नवंबर से पहले-पहले कर लेना है। अगर आप ज़्यादा पेंशन मिलने के लिए ज़्यादा विकल्प चाहते हैं, तो ये काम आपको करना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरी बड़ी यानी कि शर्त ये होने वाली कि आपको यानी कि अपना 10 वर्ष का रेगुलर कंट्रीब्यूशन है, वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना पड़ेगा ज़्यादा पेंशन के लिए। तो इस तरह की यानी कि जो 2 शर्तें रखी गई है और तीसरी शर्त ये है कि आपको जो वर्तमान में आपकी ऐज कितनी है, उस आधार पर आपको ज़्यादा कम पेंशन मिलेगी। फिक्स ₹9000 से भी कम मिल सकती है या ज़्यादा भी मिल सकती हैं। तो ये आपका निर्भर करेगा कि आपका रिटायरमेंट ऐज कितना है और वर्तमान में आपका ऐज कितना है। इस पर यानी कि सरकार प्लान बनाने जा रही है, लेकिन इसको लेकर कोई ऑफ़िशियली तौर पर सरकार ने पुष्टि नहीं की है। ये मीडिया आधारित जानकारी आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं, जिसके अनुसार अगर सरकार ये फैसला लेती है इस अनुसार, तो आपको इस तरह का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसको लेकर कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है, आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। मीडिया आधारित ऐसी जानकारी आ रही है कि सरकार इसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसके अनुसार ये सारी सुविधाएँ आपको इस तरह मिल सकती हैं। तो अगली बड़ी आपकी ओपीएस को लेकर घोषणा हुई है, जिसके अनुसार आपको बता दें कि मीडिया आधारित जानकारी आ रही है कि आपको ओपीएस का कैसे फ़ायदा मिलेगा, जिसके लिए आपको यानी कि जो एनपीएस वर्तमान में होती है, उसके अंदर कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं, जिसके अनुसार आपको यानी कि ओपीएस जैसा सरकार फ़ायदा देने को लेकर प्लान बनाने जा रही है।
आपकी जो एनपीएस मिलती थी, उस एनपीएस को लेकर जो अप्रैल महीने के अंदर यानी कि जो कमेटी का गठन किया गया था रिव्यू के लिए एनपीएस की, जो यानी कि जो वर्तमान में आपको नेशनल पेंशन मिलती है, उसका यानी कि जल्दी सरकार को ये फैसला सौंपने वाली है कमेटी, जिसके अनुसार मीडिया आधारित ऐसी जानकारी आ रही है कि आपकी जो एनपीएस की राशि मिलती है, उसके अंदर कुछ आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जिसके अनुसार आपकी जो मूल वेतन यानी कि जो सैलरी है, उसका आधा के बराबर ही पेंशन देने को लेकर यानी कि सरकार ऐलान करने वाली है। जैसे ही जल्द ही इसको लेकर सरकार को ये आंकड़े सौंपेगी कमेटी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। जिसके अनुसार ऐसी जानकारी आ रही कि आपको यानी कि कंट्रीब्यूशन अपना जारी रखना होगा, लेकिन सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखेगी। कुछ मीडिया आधारित ऐसी भी जानकारी आ रही कि जो आपने जो पहले एनपीएस के अंदर जो भी पुरानी पेंशन योजना से पहले यानी कि 2004 के बाद जो यानी कि आप जो एनपीएस मिलती है, उसके अंदर जो भी पेंशन का पैसा लिया, वो सरकार को वापस देना होगा, जिसके बाद आपको ओपीएस की सुविधा मिलेगी। ये मीडिया आधारित ऐसी अपडेट आ रही है जो आपको बता रहे हैं, लेकिन जो कमेटी की जो यानी कि आंकड़े जारी किए जाने के बाद ही आपको एनपीएस के अंदर कौन से सुविधा मिलेंगे, इसको लेकर सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इसको लेकर कोई अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। ये मीडिया आधारित ऐसी भी अपडेट आ रही है कि आपकी जो एनपीएस है, उसके अंदर बदलाव मिलेंगे और आपकी ईपीएस की पेंशन की राशि में यानी कि इस तरह की बढ़ोतरी की जा सकती है, आपकी ऐज के आधार पर यानी कि कंट्रीब्यूशन के आधार पर, और आपको जीवन प्रमाण पत्र है, वो भी आपको किसी भी हाल में जमा करवाना वो तो आपको यानी कि बेहद ही अनिवार्य है, जिसके लिए आपको इसका इंतज़ार नहीं करना होगा कि कब जितना हो सके उतना जल्दी आपको 30 नवंबर से पहले-पहले ये काम कर लेना है, क्योंकि आपकी बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, तो फिर आपको पेंशन मिलना बंद भी हो सकती है या फिर आपको पेंशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना जीवन प्रमाण पत्र है, वो आपको हर हाल में जमा करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगली बड़ी अपडेट आ रही है बोनस और एरियर के भुगतान को लेकर। तो बोनस का भुगतान कब होने वाला है, एरियर का भुगतान कब होने वाला है, उसके बारे में जो मीडिया अपडेट आ रही है उनको भी जानते हैं। जैसे कि इस तरह की अपडेट आ रही है कि बोनस का पैसा है और एरियर का भुगतान आपका दीपावली से पहले-पहले होने वाला है। तो इस तरह की मीडिया आधारित अपडेट आ रही है कि आपका बोनस और एरियर का पैसा एक साथ भुगतान किया जाएगा, जो कि दीपावली से पहले-पहले यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक यानी कि 7 तारीख तक आपका जो बोनस का पैसा है और एरियर का पैसा है, जो कि आपके साथ यानी कि दोनों एक साथ भुगतान किया जा सकता है। तो फिलहाल इसको लेकर कोई ऑफ़िशियली पुष्टि नहीं है। मीडिया आधारित ऐसी उनकी अपडेट आ रही है। सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि कब आपके खाते में भुगतान किया जाएगा। लेकिन मीडिया आधारित ऐसी जानकारी आ रही है जिसके अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपको जल्द इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसी ही पेंशन से जुड़ी और भी नई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।